नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलो, मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो कोई हिंदी में सिखाने के लिए टॉपिक नहीं है। मैंने ऐसी टॉपिक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि कई बार कुछ बाबू लोग होते हैं या मेरे जो मित्र हैं जो किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर, हिंदी पढ़ाते हो आप, तो कोई ऐसा कुछ बताओ जिसमें हिंदी में गलतियाँ कम हो। गलतियाँ बहुत होती है। तो कुछ कर्मचारी होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनको डांट देते हैं, कई बार टोक देते हैं उनको कि यार ये शब्द गलत लिखा है आपका, इतने बड़े हो गए आप, ऐसी गलतियाँ मत करो। तो वो बाबू लोग, काम तो बाबू लोगों को करना होता है, अधिकारियों तो केवल साइन करने होते हैं, है ना। कुछ गलतियाँ हो जाती है। मुझे कई बार तो उनकी बातों पर हंसी आती है कि अब वो इतने बड़े बड़े हो गए, अब हिंदी में गलतियाँ उनकी कैसे सुधराऊँ, है ना। समस्या आती है ये। तो वो कहते नहीं यार, कुछ तो बताओ कैसे गलतियाँ कम हो, क्या ध्यान में रखें, कोई तरीका, कोई सूत्र। अब हिंदी में गलतियाँ दूर करने का सूत्र नहीं है। कुछ लोग क्या है कि सोचते हैं कि कोई कैप्सूल होगा, दे देंगे, कटक गिर जाएंगे और गलतियाँ कम हो जाएगी, है ना। कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है कि जिसको लेते ही गलतियाँ दूर हो जाए, है ना। फिर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, गलतियाँ कम हो, इसका प्रारंभ से ही ध्यान रखा जाना चाहिए। जब बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक आता है, तब गलतियों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है टीचर के द्वारा। अध्यापक चाहे तो बच्चों की गलतियां जल्दी सुधरवा सकता है। कारण क्या है? मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि बच्चे जो है, उनका मन स्वच्छ निर्मल होता है और शुरुआती दौर में उनके मन पर जो चीज़ बिठा दी जाती है वो स्थायी और होती है ना। तो थोड़ा सा अध्यापक वर्ग अगर कोशिश करे तो बच्चों की गलतियां आराम से सुधरवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। मैं यहाँ जितने भी अध्यापक उनसे विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों की गलतियाँ सुधारने पर जोर दें। मैं उनको आदेश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। बताऊँ क्यों? क्योंकि बच्चे एक तो कच्ची मिट्टी के लोथड़े होते हैं। उनको आप जैसा आकार देना चाहें दे सकते हैं, जिस माहौल में आप डालना चाहें डाल सकते हैं। घर में बच्चे का माहौल कैसा भी हो, टीचर चाहे तो उसको थोड़ा सा बदल सकता है, बच्चे के व्यवहार को बदल सकता है, बच्चे में अच्छे गुण डाल सकता है। एक अच्छा नागरिक बनाने में शुरुआती दौर में जो बच्चे में डाल दिया जाए ना, वो स्थायी रहते हैं और वो अच्छा नागरिक बन जाता है। 11वीं 12वीं में आने के बाद आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए ना, तब नामुमकिन है, मुश्किल है। फिर वो आपकी बातों को, पहली बात तो भाषण कहेगा। आप कुछ भी समझाइए, वो भाषण कहेगा कि भाषण झाड़ा है। क्योंकि बच्चा विकसित हो जाता है, उसको लगता है कि मैं शाना हो गया, है ना। तो 12वीं में आने के बाद और कॉलेज में आने के बाद तो वो किसी को मानते ही नहीं। वो सोचते हैं क्यों, मैं बुद्धू हूँ क्या, मेरे में ज्ञान नहीं है क्या, मुझे पता नहीं है क्या, मुझे समझ नहीं है क्या। फिर वो मानेंगे नहीं, है ना। चलो, वो तो आगे की बात है। ये बात मैं उस वे में ले गया था कि बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में अध्यापक भूमिका निभा सकता है। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जो नवीन भारत का निर्माण करने वाली है, वो आज के समय अध्यापक के सामने बैठी होती है। बिल्कुल सारी की सारी। कुछ 2, 4, 5, 10% छोड़ दो जो बेचारे गरीबी के कारण किसी होटल में काम करते हैं, वरना सारी की सारी जमात टीचर के सामने होती है। और टीचर चाहे तो उनको कुछ भी आकार दे सकता है। ये तो व्यवहारिक बातें थी। चलो, मैं गलतियों पर जिक्र करता हूँ। तो अध्यापक चाहे तो गलतियों पर ध्यान दे सकता है और बच्चों की गलतियाँ सुधरवा सकता है, और बच्चे आराम से इसको फॉलो करते हैं। एक बात और बताऊँ, बच्चे जितना आदर्श अपने गुरु को मानते हैं ना, उतना किसी को नहीं मानते। मैंने मेरी बच्ची के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी, मलमात्रा की गलती अध्यापक से हो जाती, मुझसे भी हो जाती, गलतियाँ हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं। हम मानव है, गलतियों के पुतले हैं, हो जाती है। तो किसी मैडम ने लिखाया बोर्ड पर, वो मात्रा गलत थी। मैंने बच्ची को कहा नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या कहती है कि नहीं, मेरी मैडम ने ऐसे ही बताया। तो बहुत गजब तरीके से फॉलो करते हैं वो। और एक अध्यापक वर्ग को थोड़ा सा और सोचना चाहिए। जितना सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उनको आदर्श नहीं मानते ना, उनसे कहीं ज़्यादा बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं और उनकी बात को लो में लीक मान कर चलते हैं। मैंने बच्ची को 2-3 बार डांट भी दिया था, पर दूसरी या तीसरी बार देखा ना उसी कॉपी में, तो वही शब्द वैसे ही लिख दिया वापस जैसा उसकी टीचर ने बोर्ड पर लिखा था। ये है टीचर का असर।
अब इतना वो फॉलो करते हैं तो फिर अध्यापक को उनको अपने हिसाब से डाल लेना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है ना। चलो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो वर्तनी संबंधी की बात पर मैं कह रहा हूँ कि ये शुरुआती दौर में सुधर सकती है। कैसे? श्रुतिलेख लिखाओ उनको, श्रुतिलेख, है ना। आप बोलो 5 मिनट के लिए और बच्चा लिखेगा, फिर उनमें जो जो गलतियाँ आ रही उनको गोले लगाओ, उनको शुद्ध रूप में लिख के दे दो। उनको कहोगे 15-20 बार लिख इसको, तो बार बार लिखेगा। हर पीरियड के बाद 40 मिनट का पीरियड होता है ना, 30 का होता है, 35 का होता है मान लो, तो 35 में भी आप आधा घंटा पढ़ा दो बच्चों को। छोटे बच्चों को कितना क्या पढ़ा सकते हो ना, तो जो कुछ बता सकते हो वो आप आधा घंटे में आराम से बता सकते हो। उसके बाद आप 5 मिनट कुछ 5-7 लाइनें बोल के बता दो, बोल के लिखवा दो कॉपी पर, ठीक है। और फिर उसको बता दो पैराग्राफ इतना नंबर पर, ये पैराग्राफ मैंने बोला है पेज पर इतने पर, और आप उसको मिलाइए। वो बच्चा मिलाएगा तो बहुत सारी गलतियाँ फिर छोड़ देगा। फिर आप उनको कहिए कि ये सब तेरे को दिखा नहीं, ये गलत लिख रखा नहीं, इसको चेक कर। तो उसको गोला लगवाओ, फिर उसी को 10-10 बार लिखवाओ। तो आराम से बच्चा धीरे धीरे साल 2 साल में 5वीं से पीछे पढ़ोगे ना, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक 4-5 सालों में तो बच्चा आराम से परिपक्व हो जाएगा और बहुत सारे शब्दों को सीख जाएगा वो। ये है तरीका। अब है ना, जो बड़े हो गए उनको मैं श्रुतिलेख लिखाऊं? अब नहीं लिखा जाए। और जिसने मुझे पूछा था वो तो बस में सफ़र कर रहा था, तो बस में मिल गए, तो वो बोलने लगा कि हिंदी में बताओ यार, कोई टिप्स बताओ, गलती कैसे सुधारें। तो वहाँ मैं श्रुतिलेख लिखाऊं बस में, हैं? ऐसा नहीं होता। तो शुरुआती दौर में उसको सिखाया जा सकता है। अब रही बात गुरुजी, बात तो टेम ही गई, पिछली बातों बखेड़ो सुरकणों के फायदे माने, तो अब बताओ अब के करा, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो नहीं आ सकती, तो अब क्या करें। तो अब जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं या कॉलेज में हैं उनके लिए बता देता हूँ, थोड़ा बड़ी क्लासों के लिए। वो कैसे कि मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि चलो श्रुतिलेख लिखाने वाला तो टाइम नहीं रहा अब, है ना, क्योंकि 12वीं की किताबें बहुत होती है, सिलेबस ही पूरा नहीं होता ढंग से, तो कहाँ श्रुतिलेख लिखा कर चेक करेंगे, गोले मार के 10-10 वाले के, वो नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। तो क्या करें? तो आप ऐसा करो कि खुद ही पढ़ते समय एक एक अक्षर को ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, तो वो शब्द आपके दिमाग में बैठेगा। और बार बार पढ़ते हो, भले आप सामाजिक पढ़ो, हिंदी पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो ना उसको। ध्यान से पढ़ोगे, देख देख करके पढ़ोगे, शून्य लठार्थियाँ कौन पढ़नो। एक बच्चों लिखेड़ो तो रामा राम, और तो वो एक कदी पढ़ेड़ो हो भी गो रामावतार, तो वो दिमाग में आ गया हो तो इन पढ़ियो रामावतार, और मैं ढंग से पढ़े, इसको तो सारे आशीर्वाद पढ़ देंगे, आराम से पढ़ देंगे आशीर्वाद। ये आशीर्वाद थोड़ी है, आशीर्वाद है। ये जो ऊपर होता है ना, ये पहले पढ़ा जाता है कर्म, तो ये यहाँ आएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, नहीं आशीर्वाद। तो जो लिखा है ना वो पढ़ो ना आप, फिर आपको गलती का एहसास हो जाएगा। हिंदी में खास बात है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा होता है ना वही बोला जाता है। तो फिर गलती होगी कैसे? अगर आप इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, और इसको, अब आप देखो ये तीनों बराबर हैं, पूरे अक्षर हैं, तीनों पर बराबर जोर पड़ेगा, पूरे पढ़े जाएंगे, बोले जाएंगे। तो कलप, 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 व कल्पना, तड़पना, वह तड़प रहा था, कल्प रहा था, कल्प, ये अलग शब्द है, तो तीनों पर बराबर जोर पड़ा। अब ले पर कम जोर पड़ेगा, कल्पो, कै और पे पूरे बोले जाएंगे, ले बीच में कब आएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आएगा जरूर। तो क प, कल्प, कल्प, तो जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे, तो गलती कहाँ होगी? हिंदी में गलतियाँ होती नहीं, गुंजाइश नहीं है गलती होने की। अब इसमें ले बोलो ही मत, कप, कप, कल्प, कल्प, तीन आवाज़ देखो, कप, कल्प, कल्प। तो जो लिखा है वो बोलो ना, जैसा उच्चारण करोगे, जैसी आदत पड़ जाएगी वैसा ही लिखोगे, और लिखने के बाद उसका वही उच्चारण करो जो आपने लिखा है, तो फिर गलती का एहसास हो जाएगा। पर इतना करे कौन है? क्या गुरु जी कोई कैप्सूल दे दियो, गलती कम हुआ है, ले लेंगे कैप्सूल, 2 ले लेंगे सुबह शाम में, कैप्सूल को नहीं हुआ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पक्की पकाई खाने की आदत छोड़ दो, ठीक है।
लोग कहते हैं हिंदी में गलतियाँ होती है, मैं नहीं मानता इस बात को। कैसे होती है हिंदी में गलतियाँ? भूल से या ध्यान नहीं हो या पहली बार कोई शब्द सामने आए वो तो गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ। बाकी हिंदी में गलतियाँ होने की गुंजाइश है ही नहीं। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो हमारे हिंदी के पुरोधा थे, जिन्होंने हिंदी को परिष्कृत करने में इतना योगदान दिया, पूरा जीवन खपा दिया, उन्होंने गुंजाइश नाम की चीज़ ही नहीं छोड़ी। मैंने आपको बताया था ना कि युद्ध, उसमें हालांकि एक ही मात्रा पढ़ा जा सकता है, तो वो भी उन्होंने हटा दिया था। और ये इसको यूँ करोगे तो ये घर हो जाएगा, तो इसको भी सिरोरेखा को भी इसको गुंडी सी करके कर दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये ख नहीं चलता, ये है ना, क्योंकि ये रव पढ़ा जाता है, रे वे रव। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बारीकियाँ उन्होंने देख ली, दूर कर दी इनको। तो फिर हिंदी में रहा क्या था? ये कोई अंग्रेजी थोड़ी है। अंग्रेजी में तो कुछ भी हो सकता है, भी उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अंग्रेजी खुद को भी नहीं आती। उसमें तो क्या है, ये भी कै, 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 सारी कै है। कमल, KAMAL, कमल, तो ये कै, ये क्लास CLASS, तो ये सलास थोड़ी है, क्लास कै आ रहा है, कै। चेक कै, ये क्या आ रहा है, क्वीन, ये भी क्या आ रहा है ना। केमिस्ट्री, इसको चेमिस्ट्री थोड़ी बोलेंगे, चेमिस्ट्री, चे थोड़ी है ये, इसको भी कै। और ये चे भी होता है, CH चे भी होता है, ये चे होता है, ये कै, ये कै, ये कै। ऐसा हिंदी में भ्रम पैदा करने वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। यूँ ये थोड़ी ये कै, ये भी कै, ये भी कै, ये भी कै, ऐसा होता है क्या? और दूसरी बात है और भ्रम, COULD, मुझे नहीं पता इनका क्या नियम है, होगा, मैं अस्वीकार नहीं करता, हो सकता है कोई कारण बता दे। लेकिन कुल्ड, अब उसको कोई पूछे कि ये L, कहता है साइलेंट है, कुड होगा ये तो। अच्छा यूँ क्या? ऐसा कोई एक बार हंसी की बात आ रहा हूँ, मैंने बच्चे को कहा कि ये 5-7 स्पेलिंग है, मीनिंग है, ये याद करके फिर खेलने जाना। तो वो 2 मिनट किताब खोली और पार भाग गया। अरे मैं रुक, शब्द याद करने को दिए थे ना, कहाँ जा रहा खेलने, पहले वो याद करके सुना। क्या सुन लो, याद है, 1 मिनट में याद है, किताब खोलते याद हो गया। कहाँ? क्योंकि उसका सुना हुआ था कि कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, कुछ अक्षर, है ना। तो वो कोई स्पेलिंग थी, अब तो याद नहीं है वो शब्द, और वो फटाक से बोली वो, तो मैंने कह रहे पी तो बोला ही नहीं, क्या वो साइलेंट है। मतलब उसने जो बोल दी याद था वो बोल दी, कोई नहीं बोला गया तो कहता वो साइलेंट है। वाह भाई, ये तो मजाक की बातें थी। तो यहाँ अब कनोलेज थोड़ी होता है, KNOWLEDGE, कनोलेज। ये कहता बोला नहीं जाएगा, तो लिखा क्यों है? लिखा है तो बोल, चलो होता होगा। अपने हिंदी में ऐसा नहीं है, अगर आपने लिख नहीं दिया तो कप, कुछ नहीं बोला जाएगा, कप ही बोला जाएगा। और आधा लिख दिया तो कल्प, और पूरा लिख दिया तो कल्प, और नहीं लिखा तो नहीं बोलेंगे। आधा लिखा तो आधा बोलेंगे, पूरा लिखा तो पूरा बोलेंगे। तो आप बोलना सीखो ना, और जो किताब पढ़े उसको ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है आशीर्वाद, पढ़ रहे हो आशीर्वाद, तो फिर तो गलतियाँ होगी। तो शून्य लठ की तरह पढ़ने से गलतियाँ दूर नहीं होती। एक साइकोलॉजी इफेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखने का क्या फ़र्क पड़ता है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मुझे इस रूप में देख रहे हो तो शायद कुछ को तो अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि मैं चश्मा लगाया करता हूँ। अब बिना चश्मा के कईयों को अटपटा लग रहा है ना। उन्हीं को लग रहा है जो मुझे हमेशा चश्मा में देखते आए हैं, उनको लग रहा है, बाकी को नहीं लग रहा, बाकी को सही लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि इस दिमाग ने मेरी, आपके उस दिमाग ने मेरी ये चश्मा वाली तस्वीर खींच रखी है यहाँ, तो उसके हटकर कोई नई तस्वीर आती है तो ये दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हंसी आती है। अब मैं इस रूप में खड़ा हूँ ना, और कल मैं रोडी मोडी पूरा बाल कटा कर उपस्थित हो जाऊँ तो हंसी नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो गंजा आपने देखा ही नहीं होता, देखा होता तो आपको हंसी नहीं आती। अब हंसी आएगी आपको, आएगी कि नहीं आएगी? और अगर शुरू से ही मेरे यहाँ तक बाल उड़े होते शुरू से ही, तो किसी को अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है जहाँ यहाँ तक बाल नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि ये जो दिमाग है हमारा, ये अजीबोगरीब कैमरा है, गजब। इसकी याददाश्त बहुत गजब, कंप्यूटर को भी फेल करता है ये, क्योंकि कंप्यूटर भी तो इसी ने बनाया है ना। लेकिन इसकी स्टोरेज बहुत गजब है, तो ये उस चीज़ की तस्वीर खींच लेता है, स्थायी रखता है।
तो मैं कहता हूँ कि शब्दों को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से देखा करो, और वो उसी रूप में याद रह जाते हैं। जो मैं कह रहा था कि दिमाग अजीबोगरीब कैमरा है, वो फोटो खींच लेता है, तो आप फोटो खींचने नहीं देते, फटाफट पढ़ते हो, तो वो शब्दों की फोटो ही नहीं खींच पाएगा, तो फिर वो स्थायी कैसे होगी, है ना। जैसे कई बार के, एक बार छोटा चुटकुला सुनता हूँ। हमारे कोई फोर्ट वाले स्कूल में हनुमानगढ़ में कोई पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो 12वीं क्लास के बच्चों को ले गया बहुत सारे, क्योंकि उनको कोई सीन दिखाना था जिसमें बहुत सारे फौजी वगैरह मतलब सिपाही वगैरह दिखाने थे। तो उनको ले गए, वो खाकी पैंट, खाकी कच्ची सिर, वो कपड़े कमीसा पहना करके उनको दौड़ाया पीछे, और वो सारे दूसरे दिन राजी हो गए कि मैं फिल्म में मेरा रोल आया। लेकिन जब दिखाया तो वो, आपको पता है चेहरा थोड़ी दिखाई नहीं, वो यूँ दिखा दिया, वो भीड़ सी, पता ही नहीं चला कौन कहाँ क्या था, है ना। तो वही दिमाग की होती है, आप फटाफट सर्च पढ़ोगे ना, तो फिर ये दिमाग उसकी फ़ोटो नहीं ले पाएगा शब्द की। तो आराम से पढ़ो, देख कर पढ़ो, तो वो स्थायी हो जाएगा। तो पढ़ते समय तो ध्यान दे ही सकते हैं ना, चलो 10-10 बार लिखो और उन गलतियों को 20-20 बार लिखो, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान से पढ़ा तो जा सकता है ना। तो ध्यान से पढ़ो, आँखें खोल कर पढ़ो, तो वो शब्द बार बार आँखों के आगे आएगा ना, तो फिर आँखें, दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर दूसरा शब्द आएगा ना, तो दिमाग उसको झटके से नकार देगा। एक उदाहरण से समझो, ये हमारा दिमाग इसको स्वीकार कर चुका है, इसकी फोटो खींच चुका है यहाँ, तो ये हमें सही लगेगा। अब आपको यूं लिख के दे दूं मैं संसार, तो ये दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसकी फोटो इसने खींची ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो ये तो आप खुद ही बता दो, ये तो गलत है, ये सही है। और जो सही है ना, जिसको बार बार देखते हो तो मैच कर जाता है। मैच कई बार फिंगरप्रिंट है ना, वो मशीन चेक करती है ना कि ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना, कि इसका देखो ना, यूं, ये चीज़ है। तो ये दिमाग भी ना एक्सेप्ट कर लेता है कि यस, जो पहले देखा था वो ये है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और यही उसको सुंदर लगेगा। अब आप भले ही ऐसे लिख दो, बिल्कुल सुंदर गजब तरीके से लिख दो, भले आप कितना ही जमा करके, ये दिमाग इसको स्वीकार करेगा ही नहीं करेगा इसको स्वीकार, ठीक है ना। इसको स्वीकार नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और इसको कितना ही गंदा लिख दो, इसको देखते ही एकदम सुंदर लगेगा, ये इसको स्वीकार कर लेगा, इनको नहीं करेगा। अब समझ रहे हो क्या? तो भैया पका कर खाने की कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत करो, और तीसरी, चौथी, 5वीं तक तो श्रुतलेख लिखाया जा सकता है, उससे गलती दूर हो जाएगी। फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यहाँ तक 2-3 साल अगर कमजोरी रह गई है तो ढंग से पढ़ो, आप ढंग से पढ़ो तो पता चल जाएगा। और एक देख कर पढ़ो, पढ़ कर बोलो, तो कुल मिलाकर बात है कि वो गलती पकड़ में आ जाएगी। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद बोलोगे तो गलती तो होगी ना, ये तो हमारी मूर्खता है। हम गलती दूर करना ही नहीं चाह रहे, आलस्य कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, गलतियाँ कम हो जाएगी। अब आती है तीसरे राउंड की बातें। इसमें थोड़ा सा देखो, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जैसे हम क्या करते हैं, आतंकवाद लिखना है, हमारे दिमाग में होता है कि ऊपर तो बिंदी आवा है तो लगा दी, हाल लियो, यहाँ थोड़ी लग है, ऐसे नहीं लगती भैया। जहाँ से नासिका से जो शब्द उच्चरित होता है ना, तो उसी शब्द पर आता है वो। आतंकवाद थोड़ी बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं, तो यहाँ बिंदी लगाइए ना, समझ रहे हो? ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं हर वीडियो में 1-2 शब्द अलग बता दिया करता हूँ टॉपिक से हटकर, तो लगातार देखते रहिए। और बहुत सारी बातें बताऊँगा मैं। ये भी गलती सुधरने का ही एक था, वो ध्यान देना कि जो नासिका से बोला जाता है, जिस पर बोला जाता है ना, उसी पर बिंदी लगाओ ना, हर एक पर क्यों लगा रहे हो? यूँ है, कहा था ना गौर से देखा करो। कई बच्चे गौर से तो देखते नहीं है ना, और फिर उनसे कहते हैं कि कहीं लिखना पड़े द्वंद्व, है ना, द्वंद्वात्मक स्थिति, तो द्वंद्व वो लिख नहीं पाएंगे। को यार नीचा आवे एक यहाँ, इंगा नीचा आवे कि इंग नीचा आवे, कि दोनों ही आवे यार, भूल गयो कि यार दोनों ही नीचा आवे, यहाँ आए तो करे। तो कई तो ऐसे लिख देते हैं। अब ये तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? दे आधा जो पूरा दिखता है वो आधा, और घ घड़ी वो पूरा, फिर ने आधा, फिर दे आधा, और घ घड़ी पूरा। तो ये क्या हो गया? दुगन दोगुन, बोला ही नहीं जा रहा। और बच्चे आराम से द्वंद्व लिखते हैं ना, तो यूँ कर देते हैं। तो यूँ यार, ऐसे थोड़ी लापरवाही से गलतियाँ दूर थोड़ी होगी, लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, तब गलतियाँ दूर होगी। और एक जो रैप सिद्धांत था उसमें मैंने समझाया था, तो उससे भी आपकी 1-2 गलतियों का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गलतियाँ कैसे सुधरेगी। एक बार मैंने बीच में व्यवहारिक शब्द लिखा था, तो
व्यवहारिक। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, तो ये व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होगा। देखा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, थोड़ा ज्ञान होगा तो गलतियां कम कर लेंगे। तो थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा ना। तो मैं बता रहा हूँ, जब संधि सीखोगे तो वहाँ भी बहुत सारे शब्दों को शुद्ध लिखना सीख जाओगे। संधि वाले टॉपिक में, समास वाले में, उपसर्ग वाले में, प्रत्यय वाले में, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा सचेत रहते ना तो गलतियाँ कम होनी लग जाती है। ठीक है, तो समास करेंगे तब, संधि करेंगे तब, उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे तब भी बहुत सारी गलतियां हमारी सुधरती है। हमें शब्दों का पता लगता है और कुछ ध्यान से देखते रहें, बार बार उस शब्द को देखते हैं तो दिमाग में तस्वीर आती है। दूसरा शब्द लिखते हैं तो अटपटा सा लगता है क्योंकि वो उसकी तस्वीर दिमाग में नहीं खींची होती। तो थोड़ा गौर करके पढ़ा करो। ये बहुत सारे कारण हैं, इनसे गलतियाँ धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। और ये कभी मत देखो कि कुछ करना ना पड़े, गुरुजी कैप्सूल दे दे गलती दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे टॉपिक आगे करवाता जाऊँगा, उनमें भी आप कहाँ गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ कैसे दूर करें, इसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार जो शब्द है उनके बारे में चर्चा की थी कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है वो। और इसके बाद शब्द शुद्धि और वर्तनी शुद्धि जो गलतियाँ हैं उन पर अलग वीडियो बनाऊँगा एक, जिनमें शुद्ध शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और वाक्य शुद्धि पर भी चर्चा करेंगे। तो आप को सच में कुछ ज्ञान लेना है, सीखना है। जो रीट वाले बच्चे हैं उनको तैयारी करनी है तो वो ज़रूर मेरा वीडियो देखते रहें। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जब भी वीडियो डालूँ आपके पास आ जाए। और जो भी तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी चीज़ें अगर आप शेयर करते हो, ऐसे ही फूड वीडियो वगैरह वो शेयर करती हो ना, उनसे क्या मिलता है? कुछ मिलता है? डांस का, गाना का, गीत का ये करते रहते हो ना, उनसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो अच्छी चीज़ें शेयर करो अपने दोस्तों को, आपको लाभ होगा, उसको भी लाभ होगा। चलते चलते एक बात दिमाग में आ गई, वो और बता देता हूँ। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ऊपर लिखा होता है शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटिए। अब बच्चा देखते हैं युद्ध, कर्तव्य, सौंदर्यता, वैधव्य। यार ये तो सुना ही नहीं था, सौंदर्यता, कर्तव्य। अरे यार शुद्धि तो छांट रहे हैं, ये पढ़ा ना युद्ध है, क्यों चक्कर में पड़े। वो ए को ए बे से दे इसको काला करने लग जाता है वो यूँ एग्जाम में, रीट के एग्जाम में ना। वो इसको काला नहीं कर रहा, अपने भविष्य को काला कर रहा है वो क्योंकि कंपटीशन में एक प्रश्न भी अगर आपको गलत होता है ना आपका, तो वो आपको हजारों से पीछे कर देता है। और सामान्य प्रश्नों की बजाय एक प्रश्न हटकर सही हो गया तो वो हजारों को पीछे छोड़ देता है। ये होता है कंपटीशन, पॉइंटों पर चलता है। समझ में आई बात है? तो वो लग रहा है आराम से, कोई यार शुद्ध तो छांटनू है, क्यों चक्कर में पड़ा, वो पढ़े नहीं युद्ध। और ये तो गलत है, युद्ध थोड़ी है ये। युद्ध तो यूँ होता है, यू आधा दे और धै धनुष। और मैंने कहा था इसको पैर में लिखना होता है, एक ही मात्रा का भ्रम न हो, इसलिए पिछले वीडियो में बताया था। तो ये यूँ, और ये तो घै घड़ी है, ये तो यूँ हो गया, यू आधा दे और घै घड़ी, युद्धग। युद्धग युद्धग थोड़ी होता है, युद्ध होता है। तो ये गौर नहीं करते यहाँ। तो ये तो मैंने कहा था गौर करना पड़ेगा, कोई कैप्सूल नहीं है जो आपको दे दें कैप्सूल कि वाकई सब शुद्धि दूर हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। गौर नहीं करते, आंख बंद करके काम करते हो, पढ़ते हो ऐसे ही। तो ये जो है ना गलत शब्द है, और इसी को आप सही छांट के आगे, एक को गोला काला करके आगे भर के आगे इसको, वाह भाई। अब करते हुए ये गलत है, यहाँ आदत है और आएगा यूं। सौंदर्यता, सौंदर्य होता है, ता नहीं होता। अगर ता लगाना है तो सुंदर के आगे लगा दो, सुंदरता। ये वैधव्य, ये सही है। ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये सही था। और यहाँ तक तो पूछते ही नहीं ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और दूंगा मैं, है ना। तो वो जब शब्द शुद्धि टॉपिक चलेगा उसमें काफ़ी उदाहरण दूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार पुनः कह देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा, वो घंटी दबा दीजिए, और जो अन्य मित्र हैं उनको सेंड कर दीजिए, शेयर कीजिए उसको। कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें किसी को शेयर करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, धन्यवाद।